प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे चैनल ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। विद्यार्थियों, अज की वीडियो विच आपां 8वीं क्लास के लिए हिंदी विषय का एक सैंपल पेपर सॉल्व करन जा रहे हैं, जो कि तुहाडे प्री बोर्ड की एग्जाम लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्री बोर्ड के एग्जाम ਅਤੇ उस तो बाद जो तुहाडे बोर्ड के एग्जाम होने हैं, प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए भी काफ़ी पेपर इंपॉर्टेंट है। तो उस तो बाद जो तुहाडे बोर्ड के एग्जाम होने हैं, उसके लिए भी ये जो सैंपल पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस सैंपल पेपर में तुसीं प्री बोर्ड के एग्जाम में भी तैयार करके जाना है, तो जो बोर्ड के एग्जाम होने हैं उदों भी इस पेपर की तुसीं जरूर तैयारी करनी है जी। तो इस अपने को टोटल जो है वो 80 अंक का पेपर होएगा। तो तुहाडे जो इंटरनल असैसमेंट है वो 20 नंबर की होएगी, तो टोटल 100 नंबर का अपने को तुहाडे जो फाइनल पेपर है उस नंबर लग के आउणगे। तो जो लिखती पेपर है वो तुहाडा 80 नंबर का होएगा। तो इस जो बाकी सबजैक्ट हैं उन्होंने भी सैंपल पेपर जल्दी ही सॉल्व करके चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। जो मैथ है, मैथ विषय का सैंपल पेपर पहला ही अपलोड कर दिता गया है, तो इंग्लिश विषय का जो सैंपल पेपर है पहला ही चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जेकर ये वाले जो सैंपल पेपर है मैथ तो इंग्लिश तुसीं नहीं देखे तो उसमें जल्दी तो जल्दी देख लेना है चैनल पर जाके। तो बाकी सबजैक्ट के जो सैंपल पेपर हैं वो भी जल्दी ही चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसलिए सारे ही बच्चों ने जो चैनल में जरूर सबसक्राइब करके रखना है जी। तो चैनल में सबसक्राइब करके तुसीं बैल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है जी। तो बैल आइकन प्रेस करके ऑल दी नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है, तां जो मेरी हरेक नवीं वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला मिल सके। क्योंकि इस चैनल पर सारे ही जो पेपर्स हैं उन्होंने तैयारी करवाई जाती है जी, चाहे वो प्री बोर्ड के पेपर हो, चाहे तुहाडे बाई मंथली पेपर हो, बोर्ड के पेपर हो, सारे ही पेपरों की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है जी। तो आ हुण आपां एक एक करके सारे ही क्वेश्चनस नूं देखते हैं कि उन्होंने की आंसर आ सकते हैं जी। तो इस पहला देखो अपने को है जी बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर। मतलब एक प्रश्न के आपां 4 ऑप्शन दित्तियां हुई हैं, उन्होंने 4 ऑप्शन आपां देखना है कि किहड़ा अपने को सही ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुख का पर्याय है। पर्याय मतलब प्राइवेट चीज़ का सेम मतलब होंदा है। नीचे 4 ऑप्शन दित्तियां हुई हैं, तिन्हां विचों सही ऑप्शन अपने को है जी कष्ट। कष्ट का मतलब होंदा है दुख। अगला है जी, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। ज्ञानवर्धक लिखा हुआ 4 ऑप्शन दित्तियां हुई हैं, तो इन्होंने सारे विचों जो अपना सही लिखा है ज्ञानवर्धक वो किहड़ा लिखा हुआ है जी क ऑप्शन। क ऑप्शन में अपने को जो ज्ञानवर्धक है वो सही लिखा हुआ है जी। अगला है जी, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। तो संज्ञा शब्द का मतलब होंदा है जो किसी नाम की जगह पर आपां यूज़ करते हैं। जेकर किसी का नाम लिखा होया है, सिटी का नाम लिखा होया तो उसनूं आपां संज्ञा कह दिंदे हैं। तो इस दे विच देखो 4 ऑप्शन दित्तियां हुई हैं, तो 4 ऑप्शन विचों अपने को है जी शकटार। शकटार अपने को की है एक शिकारी चिड़िया होंदी है, उसनूं शकटार कह दिंदे हैं। तो ये अपने को संज्ञा होएगा इहदे विचों। अगला है जी, तुम्हें पता चल जाएगा वाक्य में सर्वनाम शब्द को चुनकर। सर्वनाम होता है जो जिहड़ा किसी नाम की जगह पर यूज़ किया जाए। तो इत्थे किसी नाम की जगह पर यूज़ किया गया है तुम्हें। तुम्हें की जगह आपां कोई नाम भी लगा सकते हैं, जिस तरह तुम्हें पता चल जाएगा। तो इत्थे तुम्हें की जगह कोई भी नाम आपां यूज़ कर सकते हैं। अगला है जी, हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। वाक्य में रेखाकृत पद में सही कारक को चुनकर लिखना है। तो रेखा कारक इत्थे किहड़ा कीता होया है जी, देखो खेलों में। खेलों में दे नीचे इदां रेखा लगाई हुई है। तो ये किस तरह का कारक है, तो ये अपने को है जी अधिकरण। अधिकरण कारक। तो ख ऑप्शन अपने को आ जाएगी जी। अगला है जी, स्थापना शब्द से बनने वाली सही विशेषण शब्द चुनिए। तो स्थापना शब्द का सही विशेषण इन्हां 4 ऑप्शन विच होएगा जी स्थापित। ख ऑप्शन अपने को आ जाएगी स्थापित। अगला है जी, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया शब्द नहीं है। इन्हां विचों किहड़ा जो है वो क्रिया शब्द नहीं है, तो वो अपने को आएगा जी उजाला। बाकी जो हैं खाना भी क्रिया है, पीना भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है, बट जो उजाला है वो क्रिया नहीं है। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, ये लोग क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं। इस वाक्य में उचित क्रिया विशेषण किहड़ा उचित क्रिया विशेषण है। क्रिया तो इत्थे अपने को है जी चलना। क्रिया की है चलना, तो उसका विशेषण की होएगा क्रिया विशेषण धीरे धीरे। इसका मतलब अपने को किहड़ा आंसर आ जाएगा जी धीरे धीरे क्रिया विशेषण आ जाएगा। आगे है जी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो पहला देखो, 4 दिन का मेहमान कौन है। गिरधर की कुंडलिया
कविता के अनुसार उत्तर दीजिए। 4 दिन का मेहमान कौन है जी? वो है जी हमारा धन। धन जो है वो 4 दिन का मेहमान है, हमें उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। अगला है जी, लता कहाँ फूली नहीं समाती, राखी की चुनौती, कविता के अनुसार उत्तर दीजिए। तो लता कहाँ नहीं फूली समाती? वन में। अगला है, खेतों में सोना का अर्थ क्या है? रब्बा मी दे पानी दे, कविता के अनुसार उत्तर दीजिए। तो खेतों में सोना मतलब फसलें। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, माँ का हथियार क्या है? माँ कविता के अनुसार उत्तर दीजिए। तो माँ का जो हथियार है वो उसका साहस है। तो ग ऑप्शन आ जाएगी जी अपने को। अगला है जी, निम्नलिखित कठिन प्रश्नों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। कठिन शब्दों के सही अर्थ लिखने हैं। निम्नलिखित में से अभिवादन का सही अर्थ चुनकर लिखिए। अभिवादन का मतलब होता है किसी का सम्मान करना। इट मीन ग ऑप्शन आ जाएगी। निम्नलिखित में से नीड, जो नीड शब्द है उसका सही अर्थ चुनना है। तो नीड का मतलब होता है घोंसला। अगला है जी, फरमान। फरमान का सही अर्थ चुनकर लिखना है। तो फरमान का मतलब होता है आदेश। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, निम्नलिखित गद्याक्ष को पढ़कर प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। तो इस ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੋ ਗੰਦਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜੋ ਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन क्या है? माँ के चरणों में स्वर्ग द्वार है। तो ये बिल्कुल सही है जी। इतने लिखा है चरणों में उसके स्वर्ग द्वार है। अगला है जी, रिक्त स्थान भरिए, खाली स्थान भरना है। तो देखो की लिखा हुआ है, जब डैश जगाती माँ तब धरती बन जाती माँ। तो देखो ऊपर अपने को जब निस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ तब धरती बन जाती माँ। तो इत्थे अपने को आ जाएगा जी खाली थां दे विच निस्वार्थ सेवा भाव। तो ये देखो इस खाली थां दे विच अपने को की आ जाएगा निस्वार्थ सेवा भाव आ जाएगा जी। अगला है जी, व्यवहार का शब्द का अर्थ स्वभाव है। तो ये भी अपने को बिल्कुल सही है जी। जो व्यवहार शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। अगे जी, धरती शब्द का समानार्थक शब्द से मिलान कीजिए। धरती का मिलान किस नाल होएगा जी? धरती अपने को हुंदी है जी भूमि। इट मीन धरती का जो अर्थ आ जाएगा, धरती किस दे नाल मिलान कर देना उसे तुसीं भूमि दे नाल कर देना। धरती का किस दे नाल हो जाएगा? भूमि दे नाल। ते आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, इस पदाक्ष का केंद्रीय भाव माँ का स्वभाव है। तो ये सुना अपने को गलत है, क्योंकि इसका अपने को जो केंद्रीय भाव होगा वो क्या होगा? माँ होगा। तो इट मीन इत्थे आपां गलत ते टिक लगा देना है। तो ये ऑप्शन अपने को गलत है जी। तो आओ आपां हुण अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी अपने को नेक्स्ट देखो जी, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। सदस्य का स्त्रीलिंग शब्द सदस्या होगा। तो ये बिल्कुल अपने को सही है जी। सदस्य का स्त्रीलिंग शब्द सदस्या होता है। खिड़की का बहुवचन खिड़कियाँ होगा। तो इतने देखो स्टूडेंट, खिड़कियाँ का जो स्पैलिंग है वो गलत लिखे हुए है। इस दे विच इस तरह ना सी खिड़कियाँ इस तरह आना सी अपने को, बट इस दे विच जो मात्रा है वो गलत लगी है। इट मीन इत्थे अपने को गलत दे उपर आपां टिक कर देना है जी, गलत आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, बंधन शब्द का विपरीत शब्द से मिलान कीजिए। तो बंधन दा आ जाएगा, बंधन मतलब बांध के रखना किसी को, और इसका विपरीत आ जाएगा मुक्ति। मुक्ति मतलब आज़ाद। आगे है जी, सभ्य शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी सभ्यता। तो ये भी अपने को बिल्कुल सही है जी। आगे जिसकी जानकारी ना हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है उसके लिए अज्ञात। तो ये भी अपने को सही है जी। जिसकी जानकारी ना हो उसको कहते हैं अज्ञात, और ये सही है। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी,
निम्नलिखित वाक्य का काल पहचान कर उसका उत्तर लिखना है कि काल कौन सा है। ये भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी। इट मीन ये भविष्य की बात हो रही है कि उड़ जाएगी, तो इट मीन ये भविष्य काल है। उपयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया, तो ये अपने को आएगा जी एक भाववाचक संज्ञा। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ भाव ਨੂੰ प्रकट ਕੀਤਾ है कि मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक शब्द भरिए। हामिद बच्चों जा रहा था। हुण इत्थे देखो अपने को जे आप इस जगह ते हामिद बच्चों के सिवा जा रहा था जां बच्चों के साथ जा रहा था, तो इत्थे अपने को ऑप्शन सही आएगी के साथ। हामिद बच्चों के साथ जा रहा था। रिक्त स्थान में उचित योजक शब्द भरिए। दो योजक शब्द अपन दिते हुए हैं, ताकि या मानो। देखो, ऐसा लगता है सब कुछ आपके पास हो रहा है। इत्थे हुण आपां भर के देखते हैं ताकि। अगर यहाँ पे ताकि भर दें, ऐसा लगता है ताकि सब कुछ आपके पास हो रहा है, तो इस दे नाल अपने को गल नहीं बन रही। ऐसा लगता है मानो सब कुछ आपके पास हो रहा है, तो ये वाला जो ऑप्शन अपने को सही विच फिट बैठ रहा है। इट मीन आपां ये वाली ऑप्शन बरत रही है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ आपके पास हो रहा है। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला है जी, प्रकट शब्द में पदेन आर का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल सही है जी। जेकर आर अपने को इस तरह ऊपर हो, जिस तरह मान लो आप लिखा हुआ है धर्म, धर्म दे विच आर ऊपर आउंदा है, तो जिहड़ा आर ऊपर आउंदा है वो किहड़ा हुंदा है अपने को रेफ। तो जिहड़ा आर अपने को नीचे आ जाए, जिस तरह इत्थे लिखा होया प्रकट, तो जे आर नीचे है तो ये किहड़ा हुंदा है अपने को पदेन आर हुंदा है जी। तो इट मीन इत्थे पदेन आर यूज़ होया है। इट मीन ये अपना ऑप्शन सही है जी। तो आ हुण आपां नैक्सट जो क्वेश्चन नंबर सैकेंड है जी। निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो तुहाडे लई ये टोटल 10 दे 10 मैं कीते हैं। इसी तरह जो नीचे अपने को ऑप्शन है जी, नीचे क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो ये तुहाडे लई 5 दे 5 कीते हैं। तो आओ एक एक करके इन्हां क्वेश्चन के आपां आंसर देखते हैं जी। आज हुण आपां एक एक करके जो सारे ही क्वेश्चन सन क्वेश्चन नंबर सैकेंड के, तो इन्हां दे आंसर देखते हैं। ये 8 करने ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं 10 ਦੇ 10 क्वेश्चन ही ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ पेपर ਵਿੱਚ कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है जी, महापद नंद के दरबार में किस देश के दूत आए थे, तो तुसीं लिखना है कि रोम देश के। पूरा भी लिख सकते हो, तो इकल्ला रोम देश के दूत आए थे ये भी लिख सकते हो। चिड़िया के कितने बच्चे थे, तो चिड़िया के 4 बच्चे थे। नीलू ने पायलट का परीक्षण कहाँ से किया, तो उसने किया था बिदर से किया था। पूरा भी लिख सकते हो, उसने पायलट का परीक्षण बिदर से किया, या बिदर से भी लिख सकते हो। नमाज ख़त्म होने पर लोग क्या करते हैं, लोग आपस में गले मिलते हैं, लोग आपस में गले मिलते हैं। मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था, गुब्बारे बेचकर। डायनासोर पार्क में कितनी तरह के डायनासोर थे, 26 तरह के। अगला है कि ये बॉर्डर किन 2 देशों के मध्य स्थित है, ये बॉर्डर भारत तथा पाकिस्तान देशों के मध्य स्थित है। कौन सा बॉर्डर है ये, किस बॉर्डर की बात हो रही है, बाघा बॉर्डर की। बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर किन 2 देशों के बीच में स्थित है, भारत तथा पाकिस्तान के देश में। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। बचपन से ही कल्पना चावला क्या सपना था, बचपन से ही कल्पना चावला का सपना आसमान में सैर करने का था। लंगड़े ने अंधे को क्या उपाय बताया, लंगड़े ने अंधे को बताया कि तुम उसके कंधे पर बिठाओ, कि तुम मुझे अपने कंधे पर बिठाओ, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम आगे बढ़ते जाना। इस प्रदर्शन में किस महान नेता की मृत्यु हो गई, इस प्रदर्शन में महान नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो देखो किस चैप्टर के विचों है जी, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन अपने को है सरफरोशी की तमन्ना। ये नाल सारे चैप्टरों के नाम भी लिखे हुए हैं कि इस प्रदर्शन में किस महान नेता की मृत्यु हो गई, यह सरफरोशी की तमन्ना पाठ के आधार पर बताएं। तो इस प्रदर्शन विच जो लाला लाजपत राय थी उनकी मृत्यु हो गई। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी।
निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं 5 ਦੇ 5 ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਾਲ ਚੈप्टर भी लिखा होया कि किस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ को क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आओ अगला देखते हैं जी। अपने को पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि टोकन, स्मार्ट कार्ड और पर्यटक कार्ड में क्या अंतर है। तो देखो इसका आंसर किस तरह लिखना है कि पहला आप टोकन, स्मार्ट कार्ड और पर्यटक कार्ड। टोकन ये एक यात्रा के लिए प्रति यात्री को दिया जाता है। ये प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों को दिया जाता है। ये 1 से 3 दिन तक की मेट्रो रेल की यात्रा के लिए दिया जाता है। फिर टोकन मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से यात्रा के अनुसार किराया अपने आप कट जाता है। ये पर्यटन के लिए दिया जाता है। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। शेरशाह क्यों लज्जित हुआ और उसके जायसी है को क्यों सम्मान दिया। तो इसका आंसर देखो जी। जायसी के मुख से मोह का हंसे के कोहरे, अर्थात तुम मुझ पर हंसे हो अथवा उस ईश्वर रूपी कुम्हार पर हंस रहे हो, ये सुनकर शेरशाह लज्जित हुआ और उसने जायसी को उसकी विद्वता के कारण सम्मान दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। सहयोग के 2 उदाहरण लिखें। तो पहला है लोहा पारस के सहयोग से सोना बन जाता है। कमजोर जितना भी अनेक, तिनका भी अनेक उनके तिनकों के सहयोग से मजबूत रस्सी बन जाती है। कमजोर जो तिनका है वो भी तिनकों के सहयोग से मजबूत रस्सी बन जाता है। तिनका तिनका जोड़ के पूरी वो रस्सी बन जाते हैं। विधानसभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला। विधानसभा में बम विस्फोट के बाद भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को पकड़ने का दमन चक्र तेज कर दिया। राजगुरु सुखदेव असंख्यक युवक जेलों में बंद कर दिए गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई तथा बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा दी गई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म कैसे संपन्न होती है। बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म 5:30 बजे शुरू हो जाती है। ये रस्म लगभग आधे पौने घंटे की चलती है। इसमें बीएसएफ के जवान पूरी उत्साह एवं जोश के से परेड में हिस्सा लेते हैं। वह पूरे वेग से अपने बूट धरती पर मारते हैं। झंडा उतारते समय लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं। दोनों देशों के सैनिक परस्पर हाथ मिलाते हैं। धीरे धीरे दोनों देश के जवान संगीत की मधुर ध्वनि से अपने अपने देश के झंडे उतारकर संभाल लेते हैं और गेटों को फिर से बंद कर दिया जाता है। आओ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पंजाबी शब्दों के हिंदी में लिखना है। शामिल, जमात, धोबन, तकनीक या प्रेरणा। देखो शामिल को ऐसे लिखना है, जमात मतलब कक्षा, तीसरा धोबिन तकनीक और प्रेरणा। निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो दोनों कीते हैं। ये धरती ते जीवन का मूल आधार है। ये धरती पर जीवन का मूल आधार है। सारे बच्चे इकट्ठे हंस पे, सभी बच्चे एक साथ हंसे। नेक्स्ट है जी। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरे एवं लोकोक्तियों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो तुहाडे लिए मैं सारे ही कीते हैं। पहले है जी घुटने टेकना, हार मान लेना। जब उसे कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो उसने अंत घुटने टेक दिए और हार मान ली। फूले ना समाना, अधिक खुशी होना। अपने परीक्षा में अव्वल अंक प्राप्त किया, वह खुशी से फूला ना समा रहा था। तो इत्थे तुसी जिस तरह उसने लिखा है तो उसने की जगह किसी का नाम भी लिख सकते हो, अपना नाम भी तुसी लिख सकते हो। जहाँ चाह वहाँ राह, इसका मतलब है दृढ़ इच्छा होने पर उसको पाने का मार्ग स्वयं मिल जाता है। यदि मनुष्य चाहे तो कठिन से कठिन कार्य भी पूरा कर सकता है, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। ताकते रह जाना, किसी को देखकर हैरान हो जाना। वह इतनी तेज दौड़ा कि मैं बस उसे ताकते रह गया।
बाल बाल बचना, किसी बड़े खतरे से बचना। गाड़ी की टक्कर से वह बाल बाल बच गया, अगर एक पल और होता तो हादसा हो सकता था। एक पल और लेट हो जाता तो हादसा हो सकता था। अंगूठा दिखाना मतलब इनकार कर देना। नेता लोग चुनाव के दिनों में बीसियों वादे करते हैं परंतु बाद में अंगूठा दिखा देते हैं। तो आओ सुन ਆਪਾਂ ਹੁਣ अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले अपने को देखो ये वाला है, अगला है होनहार बिरवान के हो चिकने पात। महान व्यक्ति बनने के लक्षण पहले से ही प्रकट हो जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी छोटी अवस्था में ही सुंदर कहानियाँ तथा लेख लिखने लग पड़े थे। आगे चलकर वह महान साहित्यकार बने। सच में होनहार बिरवान के हो चिकने पात। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित में से कोई एक पत्र तथा प्रार्थना पत्र लिखने। तो ਤੁਹਾਡੇ लिए मैं दोनों कीते हैं। पहला है जी, अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए अपने मित्र या सहेली को पत्र लिखना है। दूसरा है, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो पहला देखो, स्कूल छोड़ने पर प्रमाण पत्र के लिए मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। सेवा में मुख्य अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल कुछ भी इतने तुसी जो स्कूल का नाम है जिस भी सिटी में उसके नाम लिख देना है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी की तब्दीली यहाँ से फिरोजपुर हो गई है, इसलिए हमारा सारा परिवार फिरोजपुर जा रहा है। ऐसी हालत में मेरा यहाँ अकेले रहना कठिन है। कृपया करके मुझे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देकर कृतार्थ करें तथा जिससे मैं अपनी आगे की पढ़ाई वहाँ जाकर जारी रख सकूँ। मैं इस कृपा के लिए आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी। इत्थे तुसी नाम, कक्षा, रोल नंबर और जो मिति है, डेट है, वो लिख देनी है जी। अगला है जी, अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र या सहेली को पत्र लिखिए। इत्थे पहला तुसी अपना एड्रैस लिख देना है जी, तो फिर डेट पा देनी है। प्रिय मित्र एवं सहेली का नाम। इत्थे तुसी मित्र या सहेली का तुसी नाम लिख देना है। मान लो सहेली या तुसी लिख सकते हो प्रिय अनु या कोई और नाम। तो फ्रेंड है, मित्र है, तो प्रिय राम लिख सकते हो। प्रेम नमस्कार, आशा है कि तुम कुशल पूर्वक होगे। मैं यहाँ पर सभी यहाँ पे कुशल और प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें एक विशेष समाचार देने के लिए पत्र लिख रहा या लिख रही हूँ। मेरी बहन का इत्थे नाम लिख देना का विवाह निश्चित हो गया है। ये शुभ कार्य, इत्थे तुसी तारीख लिख देनी है जड़ी भी होएगी, को हमारे घर स्थल का नाम, इत्थे घर का जो भी पता है लिख देना है, में संपन्न होना है। मेरी इच्छा है कि इस अवसर पर तुम अवश्य शामिल हो। तुम्हारी उपस्थिति से इस समारोह की शोभा और भी बढ़ जाएगी। ये केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक खुशी का मौका है। तुम्हें पहले ही आकर मेरी मदद करनी होगी। हम सभी तैयारी में व्यस्त हैं और तुम्हारा साथ इस मौके को और भी खास बना देगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा या करूंगी। कृपया जल्द ही अपने आने की पुष्टि देना। शेष बातें तुम्हारे आने पर होंगी। तुम्हारा या तुम्हारी ते अपना ਤੁਹਾਡਾ नाम लिख देना है जी। आगे जी, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखना है। प्रातःकाल की सैर या अपने पर प्रदूषण की समस्या का समाधान। तो इत्थे सुन जो एड्रैस है वो तुसी पहला उसका एड्रैस लिखना है, जो भी तुहाडा फ्रेंड है उसका एड्रैस ऊपर तुसी लिख देना है जी। तो अगे देखो जी, अपने को प्रातःकाल की सैर आप दोनों ही ऐसे करांगे। कहा जाता है कि प्रातःकाल उठना, सैर को जाना व्यक्ति के स्वास्थ्य व निरोग रहने का सबसे बढ़िया और आसान साधन है। शीघ्र सोने से शीघ्र उठने से व्यक्ति स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनता है। लेकिन आजकल कोई भी जो छात्र है इस नियम का पालन नहीं करता है। इसका बड़ा कारण है कि छात्र देर रात तक टेलीविज़न से चिपके रहते हैं और फिर सुबह सवेरे उठने स्कूल जाने की तैयारी करनी होती है। छात्रों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि
कि उनके इस लिए जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और स्वस्थ रहने के लिए छात्रों को ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रातःकाल में सैर अवश्य करनी चाहिए। प्रातःकाल का समय अनंत सुहावना होता है। व्यक्ति को शुद्ध प्रदूषण रहित वायु मिलती है। प्रातःकालीन सैर से अनेक लाभ हैं। ये ईश्वर द्वारा दी गई एक औषधि है जो प्रत्येक अमीर गरीब को समान रूप से निःशुल्क मिलती है। प्रातःकाल की सैर मनुष्य को निरोग रखने में सहायता करती है। व्यक्ति का शरीर बलिष्ठ और सुंदर बनता है। मस्तिष्क को शक्ति और शांति मिलती है जिससे व्यक्ति का स्मरण शक्ति का विकास होता है। इसकी विद्यार्थियों की बहुत ज़रूरत है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्रातःकाल में सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आज के वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि पीपल का वृक्ष हो तो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, किंतु ब्रह्म मुहूर्त के ये दुगनी ऑक्सीजन छोड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह के समय। और गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण से शरीर के प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन पहुंचती है। अंत इस तथ्य को प्रातः सैर का करने हुए ध्यान में रखना चाहिए। प्रातःकाल की सैर करते समय हमें अपनी चाल ना बहुत तेज हो और ना ही बहुत धीमी रखनी चाहिए। दूसरे, प्रातःकाल की सैर नियमित रूप में की जानी चाहिए, तभी उसका लाभ होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्रातःकालीन सैर शारीरिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक दृष्टि से भी अत्यंत गुणकारी है। तो नेक्स्ट अपने को है जी प्रदूषण की समस्या व समाधान। मानव और प्रकृति के बीच जब असंतुलन बिगड़ जाता है तो हमारा वातावरण दूषित हो जाता है। आज हमारे देश में प्रदूषण की समस्या बड़ी गंभीर बनी हुई है। प्रदूषण के कारण ही हमारे जीवन की सुरक्षा को भी खतरा बना हुआ है। हमारे देश के प्रदूषण 4 प्रकार का है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण। इन्हीं प्रदूषणों के कारण हमें शुद्ध पीने का पानी, शुद्ध वायु, शांत वातावरण और भूमि की उर्वरा शक्ति नहीं मिल पा रही। देश में तेजी से हो रहा औद्योगिकरण प्रदूषण फैलाने का बड़ा कारण बन रहा है। कल कारखानों से उठने वाले धुआं हमारे वायु को प्रदूषित करता है। जो काला कारखानों का धुआं है, इन कल कारखानों से छोड़ा जा रहा रासायनिक युक्त जल हमारे जल और भूमि को भी प्रदूषित करता है। औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण ने भी जल और वायु को दूषित कर दिया है। बड़े बड़े नगरों में सीवरेज और कल कारखानों का दूषित जल पास ही नदियों में डाला जाता है। शहरों में चलने वाले वाहनों का धुआं वायु को प्रदूषित करता है और कूड़े करकट के ढेर वातावरण को दूषित कर रहे हैं। शहरीकरण के कारण अनेक वृक्षों की कटाई की जाती है। हम ये नहीं समझते कि वृक्ष ही हमारे शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। पीपल जैसा वृक्ष जो हमें 24 घंटे शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है, किंतु हम धड़ाधड़ वृक्ष काट रहे हैं। शहरों में ही नहीं गांव में भी प्रदूषण फैलाने के अनेक कार्य होते हैं। किसान लोग अधिक पैदावार की होड़ में कीटनाशक दवाइयों और कृत्रिम खादों का प्रयोग करते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को घटा रहे हैं। चावल की पराली को खेतों में ही जलाकर वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। आज हम जो फल सब्जियां खाते हैं वह कीटनाशक दवाइयों से ग्रस्त होती हैं। ये सब प्रदूषण फैलाने के साथ साथ जन साधारण के स्वास्थ्य के साथ भी प्रभावित करती हैं। यदि इन बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय ना किए गए तो आने वाला समय हमारे लिए अत्यंत भयानक और घातक सिद्ध होगा। प्रदूषण रोकने के लिए हमें बड़े बड़े उद्योगों के स्थान पर कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना होगा। वृक्ष लगाने के अभियान को और तेज करना होगा। वाहनों में धुआं रहित पेट्रोल डीजल प्रयोग को अनिवार्य बनाना होगा। कल कारखानों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने अनिवार्य करने होंगे। प्रदूषण का जन्म ही ना हो ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। तो होप इस ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ जो क्वेश्चन करवाए हैं अच्छी तरह समझ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ
सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है तो बैल आइकन प्रेस करके ऑल दी नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है तो जो मेरी हरेक नवीं वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला मिल सके। तो हुण आपां मिलांगे एक नवीं वीडियो विच एक नवीं जानकारी लैके, उदों तक लई धन्नवाद।